अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इशल जुनैद से नाराज होकर घर पे आ जाती है। जुनैद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा क्योंकि जुनैद इशल से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। जुनैद और इशल एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस सब की बेन वजह जो है रुखसाना है, यानी जुनैद की वालदा है। वो अपना झगड़ा यानी इशल के वालिद के साथ जो कुछ भी हो चुका माजी में, जुनैद की वालदा का और इशल के वालिद का, वो अपना झगड़ा जो बच्चों पे निकाल रही हैं और बच्चों को अलग कर रही हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद यानी इशल अपने घर पे चली जाती है, जिसके बाद जुनैद बहुत दुखी परेशान सा हो जाता है। जुनैद की वालदा से अपने बेटे की हालत नहीं देखी जा रही, जिसके बाद जुनैद की वालदा यही फैसला करती है कि मैं जाऊंगी इशल को मनाने के लिए और उसको वापस घर पे लेके आऊंगी, जो भी नाराजगी मैं दूर करूंगी। मैंने सिर्फ यही कहा था कि जुनैद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इशल नाराज होकर घर पे ही चली जाएगी। जिसके बाद जुनैद की वालदा इशल के घर पे जाएंगी उसको मनाने के लिए, लेकिन इशल उनके साथ नहीं आएगी। जिसके बाद इशल के वालिद वहां पर आ जाएंगे। जुनैद की वालदा यही कहेंगी कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन इशल प्लीज वापस अपने घर पे आ जाओ। लेकिन जुनैद इशल के वालिद यही कहेंगे जुनैद की वालदा से कि इशल अब इस तरह से घर पे नहीं जाएगी, मेरी कुछ शराइत होंगी, उन शराइत पे अगर आप पूरा उतरेंगी तो फिर इशल आपके साथ जाएगी। ये सारी बातें हो जाने के बाद जुनैद की वालदा घर पे आ जाती हैं, बहुत परेशान होती हैं। जबकि दूसरी तरफ जुनैद तो अपनी वालदा से बदतमीजी करने लग गया है क्योंकि वो इशल से बहुत मोहब्बत करता है। जिसके बाद जुनैद अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी अगर आप यही सोच रही हैं कि आपके और चचा के झगड़े के दरमियान हम दोनों आ जाएंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं आपके और चचा के झगड़े के दरमियान अपनी मोहब्बत को नहीं लाऊंगा, अपनी ज़िंदगी को नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं और इशल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आप दोनों की लड़ाई झगड़े की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करेंगे। ये सारी बातें हो जाने के बाद इशल यही फैसला करती है कि वो जुनैद के साथ ही रहेगी। जिसके बाद इशल के वालिदैन और जुनैद इशल को लेके घर पे आता है। तो इशल को जब वहाँ पर देखती है जुनैद की वालदा, वो तो पहले अपने बेटे की बातों से इतनी ज़्यादा परेशान होती हैं और जब वो इशल का चेहरा अपने सामने देखती हैं तो उनको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद जुनैद की वालदा को समझ नहीं आता। जुनैद की वालदा इशल वहाँ पर आई होती जुनैद के साथ में वालिदैन के साथ, लेकिन जुनैद की वालदा वहीं पर इशल की इंसल्ट कर देंगी और उसको यही कहेंगी तुम क्या समझती हो, तुम मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लोगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी मैं, मेरा बेटा है, इसकी तो मैं तुम्हें पहुंचने भी नहीं दूंगी। यानी जितना तुम चाह रही हो इसको दूर करना चाह रही हो मेरे से, मैं दूर नहीं करने दूंगी, तो मैं तुम्हें बाल की तरह निकाल के फेंक दूंगी और तुम्हारे घर वालों को भी पता नहीं चलेगा। इशल जब ये सारी बातें सुनती, इशल इतनी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब ये सारी बातें सुनेगी जुनैद की वालदा की इशल बहुत परेशान और दुखी सी हो जाती है। यानी इशल के आ जाने के बाद घर पे जुनैद की वालदा यही चाह रही हैं कि अब इशल को मैं जुनैद की ज़िंदगी से निकाल दूं, इसलिए ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सब कुछ करने के बाद उनका बेटा उनसे दूर हो जाएगा, यानी जुनैद इशल को लेकर अलग घर में चला जाएगा या फिर इशल के घर पे चला जाएगा और ये सब कुछ उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा जुनैद की वालदा से। फिर उनको अपनी गलती तस्लीम करनी ही पड़ेगी। यानी ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से वहम नाज़रीन कैसा लग रहा है? आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इशल जुनैद से नाराज होकर घर पे आ जाती है। जुनैद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा क्योंकि जुनैद इशल से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। जुनैद और इशल एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस सब की बेन वजह जो है रुखसाना है, यानी जुनैद की वालदा है। वो अपना झगड़ा यानी इशल के वालिद के साथ जो कुछ भी हो चुका माजी में, जुनैद की वालदा का और इशल के वालिद का, वो अपना झगड़ा जो बच्चों पे निकाल रही हैं और बच्चों को अलग कर रही हैं।
हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद यानी इशल अपने घर पे चली जाती है, जिसके बाद जुनैद बहुत दुखी परेशान सा हो जाता है। जुनैद की वालदा से अपने बेटे की हालत नहीं देखी जा रही, जिसके बाद जुनैद की वालदा यही फैसला करती है कि मैं जाऊंगी इशल को मनाने के लिए और उसको वापस घर पे लेके आऊंगी, जो भी नाराजगी मैं दूर करूंगी। मैंने सिर्फ यही कहा था कि जुनैद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इशल नाराज होकर घर पे ही चली जाएगी। जिसके बाद जुनैद की वालदा इशल के घर पे जाएंगी उसको मनाने के लिए, लेकिन इशल उनके साथ नहीं आएगी। जिसके बाद इशल के वालिद वहां पर आ जाएंगे। जुनैद की वालदा यही कहेंगी कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन इशल प्लीज वापस अपने घर पे आ जाओ। लेकिन जुनैद इशल के वालिद यही कहेंगे जुनैद की वालदा से कि इशल अब इस तरह से घर पे नहीं जाएगी, मेरी कुछ शराइत होंगी, उन शराइत पे अगर आप पूरा उतरेंगी तो फिर इशल आपके साथ जाएगी। ये सारी बातें हो जाने के बाद जुनैद की वालदा घर पे आ जाती हैं, बहुत परेशान होती हैं। जबकि दूसरी तरफ जुनैद तो अपनी वालदा से बदतमीजी करने लग गया है, क्योंकि वो इशल से बहुत मोहब्बत करता है। जिसके बाद जुनैद अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी अगर आप यही सोच रही हैं कि आपके और चचा के झगड़े के दरमियान हम दोनों आ जाएंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं आपके और चचा के झगड़े के दरमियान अपनी मोहब्बत को नहीं लाऊंगा, अपनी ज़िंदगी को नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं और इशल एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आप दोनों की लड़ाई झगड़े की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करेंगे। ये सारी बातें हो जाने के बाद इशल यही फैसला करती है कि वो जुनैद के साथ ही रहेगी। जिसके बाद इशल के वालिदैन और जुनैद इशल को लेके घर पे आता है। तो इशल को जब वहाँ पर देखती है जुनैद की वालदा, वो तो पहले अपने बेटे की बातों से इतनी ज़्यादा परेशान होती हैं, और जब वो इशल का चेहरा अपने सामने देखती हैं तो उनको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद जुनैद की वालदा को समझ नहीं आता। जुनैद की वालदा इशल वहाँ पर आई होती जुनैद के साथ, वालिदैन के साथ, लेकिन जुनैद की वालदा वहीं पर इशल की इंसल्ट कर देंगी और उसको यही कहेंगी, तुम क्या समझती हो, तुम मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लोगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी मैं, मेरा बेटा है, इसकी तो मैं तुम्हें पहुंचने भी नहीं दूंगी, यानी जितना तुम चाह रही हो इसको दूर करना चाह रही हो मेरे से, मैं दूर नहीं करने दूंगी, तो मैं तुम्हें बाल की तरह निकाल के फेंक दूंगी और तुम्हारे घर वालों को भी पता नहीं चलेगा। इशल जब ये सारी बातें सुनती, इशल इतनी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब ये सारी बातें सुनेगी जुनैद की वालदा की इशल बहुत परेशान और दुखी सी हो जाती है। यानी इशल के आ जाने के बाद घर पे जुनैद की वालदा यही चाह रही हैं कि अब इशल को मैं जुनैद की ज़िंदगी से निकाल दूं, इसलिए ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सब कुछ करने के बाद उनका बेटा उनसे दूर हो जाएगा, यानी जुनैद इशल को लेकर अलग घर में चला जाएगा या फिर इशल के घर पे चला जाएगा, और ये सब कुछ उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा जुनैद की वालदा से। फिर उनको अपनी गलती तस्लीम करनी ही पड़ेगी। यानी ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से वहम नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि इशल जुनैद से नाराज़ होकर घर पे आ जाती है। जुनैद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि जुनैद इशल से बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। जुनैद और इशल एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस सब की बेन वजह जो है रुखसाना है, यानी जुनैद की वालदा है, वो अपना झगड़ा यानी इशल के वालिद के साथ जो कुछ भी हो चुका माजी में, जुनैद की वालदा का और इशल के वालिद का, वो अपना झगड़ा जो बच्चों पे निकाल रही हैं और बच्चों को अलग कर रही हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद यानी इशल अपने घर पे चली जाती है, जिसके बाद जुनैद बहुत दुखी परेशान सा हो जाता है। जुनैद की वालदा से अपने बेटे की हालत नहीं देखी जा रही, जिसके बाद जुनैद की वालदा यही फैसला करती है कि मैं जाऊंगी इशल को मनाने के लिए और उसको वापस घर पे लेके आऊंगी, जो भी नाराजगी मैं दूर करूंगी। मैंने सिर्फ यही कहा था कि जुनैद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इशल नाराज होकर घर पे ही चली जाएगी। जिसके बाद जुनैद की वालदा इशल के घर पे जाएंगी उसको मनाने के लिए, लेकिन इशल उनके साथ नहीं आएगी। जिसके बाद इशल के वालिद वहां पर आ जाएंगे। जुनैद की वालदा यही कहेंगी कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन इशल प्लीज वापस अपने घर पे आ जाओ। लेकिन इशल के वालिद यही कहेंगे जुनैद की वालदा से कि इशल अब इस तरह से घर पे नहीं जाएगी, मेरी कुछ शराइत होंगी, उन शराइत पे अगर आप पूरा उतरेंगी तो फिर इशल आपके साथ जाएगी। ये सारी बातें हो जाने के बाद
जुनैद की वालदा घर पे आ जाती हैं, बहुत परेशान होती हैं। जबकि दूसरी तरफ जुनैद तो अपनी वालदा से बदतमीजी करने लग गया है क्योंकि वो इशा से बहुत मोहब्बत करता है। जिसके बाद जुनैद अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी अगर आप यही सोच रही हैं कि आपके और चचा के झगड़े के दरमियान हम दोनों आ जाएंगे तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैं आपके और चचा के झगड़े के दरमियान अपनी मोहब्बत को नहीं लाऊंगा, अपनी ज़िंदगी को नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं और इशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। आप दोनों की लड़ाई झगड़े की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करेंगे। ये सारी बातें हो जाने के बाद इशा यही फैसला करती है कि वो जुनैद के साथ ही रहेगी। जिसके बाद इशा के वालिदैन और जुनैद इशा को लेके घर पे आता है। तो इशा को जब वहाँ पर देखती है जुनैद की वालदा, वो तो पहले ही अपने बेटे की बातों से इतनी ज़्यादा परेशान होती हैं और जब वो इशा का चेहरा अपने सामने देखती हैं तो उनको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद जुनैद की वालदा को समझ नहीं आता। जुनैद की वालदा इशा वहाँ पर आई होती जुनैद के साथ में वालिदैन के साथ, लेकिन जुनैद की वालदा वहीं पर इशा की इंसल्ट कर देंगी और उसको यही कहेंगी, तुम क्या समझती हो, तुम मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर लोगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी मैं, मेरा बेटा है, इसकी तो मैं तुम्हें पहुंचने भी नहीं दूंगी। यानी जितना तुम चाह रही हो इसको दूर करना चाह रही हो मेरे से, मैं दूर नहीं करने दूंगी, तो मैं तुम्हें बाल की तरह निकाल के फेंक दूंगी और तुम्हारे घर वालों को भी पता नहीं चलेगा। इशा जब ये सारी बातें सुनती, इशा इतनी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब ये सारी बातें सुनेगी जुनैद की वालदा की इशा बहुत परेशान और दुखी सी हो जाती है। यानी इशा के आ जाने के बाद घर पे जुनैद की वालदा यही चाह रही हैं कि अब इशा को मैं जुनैद की ज़िंदगी से निकाल दूं, इसलिए ये सब कुछ कर रही हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये सब कुछ करने के बाद उनका बेटा उनसे दूर हो जाएगा, यानी जुनैद इशा को लेकर अलग घर में चला जाएगा या फिर इशा के घर पे चला जाएगा और ये सब कुछ उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा जुनैद की वालदा से। फिर उनको अपनी गलती तस्लीम करनी ही पड़ेगी। यानी ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत से इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। आपको ड्रामा से वहम नाज़रीन कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।